Hello everyone, myself Sandeepan Chauhan. I welcomes you all in Anvera Online School. लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, जो हमारे इस वीडियो का पार्ट 1 था। ठीक है, उसमें हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे इनको डिनोशन किया जाता है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा और इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 है, और जो पार्ट 1 का वीडियो है अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो सबसे पहला टॉपिक है वो है जीरो पॉलिनोमियल। सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ही डिनोशन है कि जीरो पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो इसकी अपन क्या डेफिनेशन लिखेंगे? अ पॉलिनोमियल whose value is zero. A polynomial whose value is zero is known as zero polynomial. Is known as zero polynomial. सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, अ पॉलिनोमियल whose value is zero is known as a zero polynomial. ठीक है, कैसे होते हैं इसको करके बताता हूं। जैसे अपने पास एक पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 4x प्लस 3। अब ये पॉलिनोमियल है, हमारे पास 3 है एंड x² क्या है? 3 एक कांस्टेंट है, x² है वेरिएबल, प्लस 4 एक कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल, प्लस 3। तो ये पॉलिनोमियल है। अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, अगर इसकी वैल्यू अपन इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, इट मींस ये क्या है? एक जीरो पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है तो वो क्या होगा? एक जीरो पॉलिनोमियल। सिंपल सा है। नेक्स्ट अपन इसके बाद में पढ़ रहे हैं डिनोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिनोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया, और जीरो पॉलिनोमियल भी अब अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे डिनोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को अपन डिनोट कैसे करते हैं? ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को जो अपन डिनोट करते हैं P से, P मींस पॉलिनोमियल। ठीक है, P से डिनोट करते हैं और एक ब्रैकेट बनाते हैं, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो भी वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में अवेलेबल है। इट मींस यही क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसमें देखो कौन सा वेरिएबल अवेलेबल? x है, x के अलावा और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है इसमें, तो यहां लिख देंगे px। px इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 5 लिख दो। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? P मींस पॉलिनोमियल और x मींस कि इसमें x वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इसको px से डिनोट करेंगे। एक और एग्जांपल देख लो, p y का एग्जांपल देख लेता हूं। ठीक है, 4y² प्लस 3y प्लस 6। अगर ये पॉलिनोमियल दे दिया अपने को, ठीक है, तो इसको अपन p से डिनोट किया अपन ने, और इसके अंदर वेरिएबल कौन सा प्रेजेंट है? y। तो ये इसको अपन किससे डिनोट करेंगे? py से। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल देख लो। अब देखो एक ऐसा आ गया अपने पास 6x² प्लस 4y प्लस 3, ये आ गया। इसको कैसे डिनोट करोगे? पॉलिनोमियल है, सबसे पहले p लिख दो, फिर इसमें x भी वेरिएबल है एंड y भी वेरिएबल है, तो इसको अपन लिखेंगे x, y। p x, y से डिनोट करेंगे। तो ये होता है पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका। अगर p लिख दो और उसके अंदर अगर x वेरिएबल है तो x
पी एक्स, अगर उसके अंदर y वेरिएबल है तो पी वाई, और अगर उसके अंदर एक्स वाई दो वेरिएबल है तो एक्स एंड वाई। थ्री वेरिएबल्स अगर प्रेजेंट हो तो एक्स वाई जेड लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको p से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल्स को। तो ये डिनोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल का तरीका है। अब जो अपन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे अपन? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है देखते हैं। जैसे अपन को एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दे दिया? फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल दे दिया अपन को कि 3x² प्लस -4x प्लस 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल 3x² minus 4x plus 5 8 x is equal to 1। जब भी अपन को पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने को देंगे तब अपन को वेरिएबल की वैल्यू गिवन रहेगी। एक अपन को पॉलिनोमियल दे दिया और एक अपन को वेरिएबल की वैल्यू दे दी। जब भी वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है वहां पे वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा है, अपने पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है और एक अपन को वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, तो वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर दो तो उससे क्या अपन को मिल जाएगी? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे? सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल को इसकी फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखेंगे? p और इसके अंदर कौन सा वेरिएबल है? x है, तो लिखेंगे px। px लिख दिया, px इज इक्वल टू 3x² minus 4x plus 5। ये अपन ने पॉलिनोमियल को इसकी फॉर्म में लिख दिया, मैथमेटिकली फॉर्म में। नाउ अब क्या करेंगे? अपन को x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस x की जगह 1 रख दो। कैसे? ये देखो px की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है, 3x² है तो इसकी जगह 1 का स्क्वायर। क्यों? x की वैल्यू क्या है? 1 है, तो x स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स है तो 4 इंटू क्या कर देंगे? 1। 4 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन तो पॉलिनोमियल की क्या आ जाएगी अपने पास? वैल्यू px इज इक्वल टू देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 4 प्लस 5। इसको आगे और सॉल्व करेंगे। px इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 माइनस 4 प्लस 5। अब देखो प्लस प्लस की सारी जो टर्म है उनको ऐड कर लो। प्लस का 5 एंड प्लस का 3 क्या हो जाएगा? 8 और माइनस का क्या बच जाएगा? 4। तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये जो px की वैल्यू निकलेगी इसको अपन बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मींस कि ये जो 3x² माइनस 4x प्लस 5 है इसकी x इक्वल टू 1 पे वैल्यू होगी 4। ये याद रखना कि जहां भी वैल्यू पॉलिनोमियल की फाइंड करने को देंगे वहां पे वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, जहां अपन दो वेरिएबल लेके करते हैं। देखो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल
5x माइनस 6y प्लस 3x²। ये अब पॉलिनोमियल दे दिया अपन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। 0 कर दो, ठीक है। तो ये अपन को एक क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 6y प्लस 3x² एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। मैंने जैसे कहा था कि पॉलिनोमियल्स की अगर अपन को वैल्यू फाइंड करनी है तो अपन को उसके वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी होगी। x की वैल्यू अपन को दे रखी है 1 और y की वैल्यू अपन को दे रखी है 0। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कर लो, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे अपन क्वेश्चन में। सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल की नॉर्मल फॉर्म में लिख लो p। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन से है, x है एंड y है। ये भी कौन सा x वेरिएबल है, तो इसको क्या लिखेंगे, p x, y इज इक्वल टू 5x माइनस 6y प्लस 3x²। ठीक है, ये अपने पास एक पॉलिनोमियल आ गया। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें लिख लो एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी p x, y इज इक्वल टू 5 इंटू x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1 माइनस 6 इंटू y की वैल्यू क्या है 0 प्लस 3। x की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास px y की वैल्यू क्या आ जाएगी, px y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसको सॉल्व कर लो, p x, y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3। सो p x y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 0 करोगे तो 5 ही आएगा और उसमें 3 ऐड करोगे तो टोटल क्या आ जाएगा 8। तो अपना जो आंसर है वो है 8। ऐसे अपन फाइंड करेंगे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, अब जब भी अपन को पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी तो वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी और वेरिएबल की वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। और डिनोशन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल का, जितने p लिख दो और ब्रैकेट में जितने उसके वेरिएबल्स हैं वो लिख दो, x एंड y एंड x। पर यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में x² है तो उसका वेरिएबल x ही लिखा जाएगा, x² नहीं लिखा जाएगा। और सेम टू सेम इसमें भी x² है तो इसका यहाँ पे भी वेरिएबल x ही लिखा जाएगा, x² का और x का x³ हो जाए, x4 हो जाए, सारों का x ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक हो गया वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, देखो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच value of
polynomial becomes zero is known as zeros of that polynomial. That polynomial. क्या लिखा मैंने? वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है इज नॉन एज जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। वह वेरिएबल की वैल्यू क्या कहलाती है? जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। कैसे? इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पी एक्स, जैसे अपन को गिवन है एक पॉलिनोमियल 3x माइनस 5, ये अपन को गिवन है। अपन को आप बोल दिया कि फाइंड जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। लेट की क्वेश्चन गिवन है फाइंड जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के अपन को जीरोस फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू पहले ही जीरो रख दो। px की वैल्यू में जीरो रख दूं, ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो लिखेंगे 3x माइनस 5। अब यहां से अपन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो इसके लिए अपन ने पहले ही पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो रख दी, उस पे वेरिएबल की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखो 5 इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको प्लस का लिखूं, 5 लिख दूं इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो हो जाएगा 5/3। ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 5/3। इट मीन्स कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू 5/3 रख जाऊंगा तो मुझे px की वैल्यू जीरो फाइंड होगी। इसको चेक करके देख लो, चेक कर लेते हैं अपन, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कर लो कि पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू ये 5/3 रख के देख लो, इसकी वैल्यू जीरो आती है कि नहीं आती है। देखो 3x माइनस 5, px की वैल्यू क्या है? 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू क्या है? 5/3 माइनस 5। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, अपने पास क्या बचेगा? 5 माइनस 5। 5 माइनस 5 क्या होता है? 0। इट मीन्स इसके ऊपर अगर इस x की वैल्यू 5/3 रखे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स अपन ने क्वेश्चन सही किया है। तो ये होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब अपन इसको रिलेट करते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल से। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेट करेंगे तो क्या बताया मैंने? वैल्यू में अगर वैल्यू फाइंड करनी है अपन को किसी पॉलिनोमियल की तो वेरिएबल की वैल्यू अपन को गिवन होगी और px की वैल्यू अपन को फाइंड करनी होगी। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में इसका उल्टा है, px की वैल्यू अपन को पहले ही दी हुई होगी 0, ठीक है, px की वैल्यू क्या होगी? 0, और फाइंड अपन को वेरिएबल की वैल्यू करनी होगी, ठीक है। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, एक दूसरे का उल्टा है दोनों, कि वैल्यू में तो अपन को px की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वेरिएबल दे रखा होता है, और यहाँ पे px दे रखा है 0 और अपन को वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब इसके थोड़ा आगे चलते हैं। अब हर क्वेश्चन में इसका तो अपन ने फाइंड कर लिया, इसका एक जीरोस है, ठीक है। ये ओनली वन कंडीशन होगी कि x की एक ही वैल्यू होगी जिसके ऊपर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। बट हर समय ऐसा नहीं होता है कि उसका सिर्फ एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू पे वो 0 हो जाए। तो अपन को कैसे पता चलेगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, कितने वैल्यूज पे वो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है? तो इसका एक सिंपल सा रूल है, वो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि सिंपल सा रूल, अ पॉलिनोमियल
have zeros equal to its degree। क्या लिखा मैंने? अ पॉलिनोमियल हैव जीरोस इक्वल टू इट्स डिग्री। एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। डिग्री का मतलब क्या? कि पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है। इट मींस ये पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर 1 है हाईएस्ट। इट मींस इसका एक ही जीरोस होगा, तो एक जीरोस अपन ने फाइंड कर लिया। अब एक इसका एग्जांपल अगर दूसरा ले लेते हैं, 2x² प्लस 3y प्लस 5 px। ठीक है, इसके अपन को बोले जीरोस फाइंड करने, तो इस एक्सप्रेशन के कितने जीरोस होंगे? ये देखो यहां पे x लिख दूं। इस एक्सप्रेशन के 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसके कितने जीरोस होंगे? देखो x की पावर क्या है? 2, यहां पे x की पावर क्या है? 1, और यहां पे तो x है ही नहीं, तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी जो इसकी हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर है 2, हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। जितनी इसकी डिग्री है उतने ही इसके जीरोस होंगे। तो ये जीरोस, इसके 2 जीरोस होंगे, ये अपन को फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसको जीरोस फाइंड करने के लिए अपने पास अलग अलग मेथड होते हैं, जो मेथड अपन बाद में फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, फर्दर एक्सरसाइजेस में पढ़ेंगे। तो जहां पे अपन को 2 जीरोस फाइंड करने होते हैं, वहां इसके कुछ मेथड होते हैं, उससे हम इसको फाइंड करेंगे। जहां एक जीरोस होता है, इसकी पावर क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 ही है, तो इसका एक ही जीरोस होगा। ठीक है, तो वो अपन डायरेक्टली एक्सप्रेशन को सोल्व करके फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में देखो, अगर px की वैल्यू में 0 भी रख दूं, px की वैल्यू में 0 रख दूं, जैसे मैंने यहां पे बोला था कि अगर अपन को जीरोस फाइंड करने हैं तो px की वैल्यू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। px की वैल्यू चलो 0 रख दो, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5। फिर भी मैं इस एक्सप्रेशन को सोल्व नहीं कर सकता। यहाँ x² है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे 5 है नॉर्मल टर्म में, तो मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता। तो इसको सोल्व करने का जो अलग मेथड होते हैं उससे अपन सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं एग्जांपल, जिसको अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल (5y माइनस 10)। एक अपन को ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि एक पॉलिनोमियल है अपने पास 5y माइनस 10, इसके अपन को जीरोस फाइंड करने हैं। इसमें वेरिएबल की वैल्यू तो अपन को नहीं दे रखी है, ठीक है। जहां जीरोस फाइंड करने होते हैं, वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी होती है? अपन को फाइंड करनी होती है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? देखो 5y माइनस 10 ये अपने पास एक पॉलिनोमियल है, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लो, p लिख लिया। अब इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है? y वेरिएबल है, तो यहां पे पी वाई से अपन इसको डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू 5y माइनस 10। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जब जीरोस फाइंड करने होते हैं तो p की वैल्यू 0 कर दो, तो यहाँ पे py की वैल्यू अपन ने 0 कर दी, पीछे बच गया अपने पास 5y माइनस 10। अब ये 10 है माइनस का, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 10 इज इक्वल टू 5y। और यहां से अपन को y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 10 और ये 5 मल्टीप्लाई में है, यहां आएगा तो अपॉन में हो जाएगा 5, तो 10 अपॉन 5 क्या हो जाएगा? 2, y इज इक्वल टू 2। तो ऐसे अपन किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ y इज इक्वल टू 2 का, कि अगर मैं y की इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू अगर 2 रख दूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 फाइंड करने के लिए अपन को वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था 2 टर्म्स आ रही हैं, एक तो आता है जीरो पॉलिनोमियल जो मैंने पढ़ाया था, और एक आ रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो
तो दोनों टर्म्स में कंफ्यूज मत होना। जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी वैल्यू जीरो होती है पॉलिनोमियल की, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि अपन को वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है। तो दोनों टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को कंपेयर करके चलो कि जहां वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अपन को निकालनी हो तो वहां px की वैल्यू अपन को निकालनी होगी और वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी, और जहां जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है वहां पे px की वैल्यू गिवन होगी और वेरिएबल की वैल्यू अपन को फाइंड करनी होगी। तो ये इसका इजीएस्ट मेथड है इसको याद रखने के लिए। अब अपन ने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अब अपन आगे चलते हैं। अब एक बार जो हमने पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 पढ़ा है और पार्ट 2 पढ़ा है, उसको एक बार पूरा रिवाइज करा देते हैं जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था फर्स्ट कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। मोस्टली अपन कांस्टेंट्स में क्या लेते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे 2 की वैल्यू 2 रहेगी, 5 की वैल्यू 5 रहेगी और 10 की वैल्यू हमेशा 10 रहेगी। ये वैल्यूज नेगेटिव में भी हो सकती हैं। उसके बाद अपन ने सेकेंड थिंग पढ़ी थी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। इट मींस x, y, z, t, k, ये जो भी होते हैं x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 4, जो भी है ये सारे वेरिएबल्स के अंदर काउंट होते हैं। इनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहती है। हर क्वेश्चन में x की वैल्यू चेंज होती है, हर क्वेश्चन में y की वैल्यू चेंज होती है। तो इनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू हमेशा वेरी करती है। कोई एक इसकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। थर्ड अपन ने पढ़ा था अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स में क्या पढ़ा था? जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो बन जाती है एक अलजेब्रिक टर्म्स। ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? जब अलजेब्रिक टर्म्स को एडिशन और सब्ट्रैक्ट करा जाता है, जब अलजेब्रिक टर्म्स को एडिशन और सब्ट्रैक्ट करा जाता है तो एक पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है। उसमें अपन ने एक्सेप्शन भी पढ़े थे। सबसे पहला क्या पढ़ा था? देखो कि एक सिंगल टर्म होती है जैसे कि 2x, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर या 6z की पावर 4, ये जो सिंगल टर्म है, क्योंकि मैंने बोला कि जब दो टर्म्स को अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड करा जाता है और सब्ट्रैक्ट करा जाता है तभी वो पॉलिनोमियल होता है। बट अगर सिंगल टर्म है 2x, 3x स्क्वायर, 6z स्क्वायर, तो भी वो क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा। ये मैंने बताया था। और उसके बाद अपन ने दूसरा क्या पढ़ा था कि जैसे 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस -3 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। 3 की कोई अपने पास वेरिएबल नहीं है 3 का। ठीक है। 3 एक कांस्टेंट है, इसका कोई वेरिएबल नहीं है, बट फिर भी ये एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। तो ये भी मैंने बताया था। ये अपने इसमें 2 एक्सेप्शन पढ़े थे पॉलिनोमियल्स के बारे में। फिर अपन ने आगे पढ़ा था फिफ्थ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की क्या होगी? डिग्री। इट मींस इस एक्सप्रेशन में देख लो, वेरिएबल है x स्क्वायर और x, तो x स्क्वायर की पावर है 2 और यहां पे x की पावर है 1, तो इट मींस इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? अगर अपन को डिग्री फाइंड करनी हो तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है। तो डिग्री होती है जो हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की होती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ा था पॉलिनोमियल को अपन ने 2 बेसिस पे डिवाइड करा था। सबसे पहला तो अपन ने करा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जितनी इसमें टर्म है 1 2 3। ठीक है। और दूसरा अपन ने इसको डिवाइड करा था कि नंबर ऑफ डिग्री के बेस पे, कि इसकी डिग्री कितनी है उसके बेस पे इसको डिवाइड करा था।
ठीक है, तो उनके अलग अलग अपन ने नाम दिए थे कि डिग्री 0 होती है तो क्या बोलते हैं, 1 होता है तो क्या बोलते हैं, 2 होता है तो क्या बोलते हैं, एंड नंबर ऑफ टर्म अगर 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है तो उसको पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं। तो वो अपन ने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी वैल्यू 0 होती है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 है उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था डिनोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। डिनोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का अपन डिनोटेशन कैसे करेंगे, px से करेंगे, जहां पे x क्या है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है। अगर इस पॉलिनोमियल में y वेरिएबल प्रेजेंट है तो x या x की जगह अपन py लिख देंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट है x y, तो यहाँ x y लिख देंगे। अगर 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट है तो x y z लिख देंगे, जहां पे p क्या है, p पॉलिनोमियल है, और ब्रैकेट में जितने वेरिएबल्स है वो सारे लिखेंगे। डिनोटेशन लिख दिया पॉलिनोमियल का। अब उसके बाद अपन ने पढ़ा था वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल में अपन ने पढ़ा था कि इसमें अपन को वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी और उस वेरिएबल की वैल्यू पे अपन को पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मींस px की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। इसमें क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अपन को फाइंड करनी है, तो इसमें अपन को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर अपन को फाइंड करनी है तो वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी एंड px की वैल्यू अपन को फाइंड करनी होगी। px py जो भी हो, मैं x से डिनोट कर रहा हूं इसको। और जो लास्ट हमारा 10th टॉपिक था वो अपन ने पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या है, ये जस्ट इसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का उल्टा होगा। यहां पे अपन को क्या करना होगा, वेरिएबल तो फाइंड करना होगा, वेरिएबल की वैल्यू अपन को फाइंड करनी होगी। ठीक है, और px की वैल्यू अपन को रखनी होगी 0, जो गिवन होगी वो होगी 0। तो ये जो अपन ने टॉपिक पॉलिनोमियल्स में पढ़े थे इसका पूरा एक रिवाइज लिख दिया है। ठीक है, तो यहां हमारा पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पूरा होता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम 9th क्लास की चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। तब इसके बाद जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते